अस्सलाम वालेकुम। शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं एक्यूएस के साथ। आज हमारा प्रोग्राम कानूनी और दीगर मामलात से हटके है और हमारे साथ हैं आज जनाब सत्तार खान साहब। और जो मौजू है वो उसमें उसको अगर मैं आपके साथ करूं तो वो ये है कि 2016 में अमेरिका की सदारत का इलेक्शन जीतने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद अमरीकी सदर हैं जिन्होंने दुनिया के लीडिंग बुक मेकर्स जो हैं, ईस्ट वेस्ट वेस्ट लीगल बुक मेकर्स जिनको कहते हैं, कि बर्तानिया, स्विट्जरलैंड और इधर उधर दुनिया भर में जहां पे बड़े बड़े जो बुक मेकर्स हैं, उनमें बड़े पैमाने पर जो है वो जुए की दिलचस्पी पैदा रखी। अमेरिका में हर सदर के इलेक्शन के मौका पर, या यूं कहें कि सदारती इलेक्शन जब शुरू होता है तो अमेरिकी बुक मेकर्स सदारती इलेक्शन के नताइज तक रेट या ऑड्स जो है वो लगाते रहते हैं कि कौन जीतेगा, कौन बनेगा अमेरिका का सदर। और इस हवाले से जो है वो जुआ चलता है। सदारती इलेक्शन के बहुत के बाद जो है वो बहुत कम होता है कि फिर कोई ऐसा मौका आए कि जहां बड़े पैमाने पर जुआ हो। लेकिन ट्रंप वो वाहिद अमेरिका का सदर है जिसने 2016 में इलेक्शन जीतने के बाद भी बुक मेकर्स को जुए में मसरूफ रखा। और इलेक्शन जीतने के बाद सदर का 60 दिनों में शर्तों का पहला राउंड क्या था और इन 60 दिनों में ऑड्स किस तरह फ्लक्चुएट करते रहे, इस बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है जनाब सत्तार खान। इनकी इस मामले पर काफी गहरी नजर होती है। सत्तार साहब, ये क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, और ये क्या कहानी क्या है वैसे? करीम सिद्दीकी साहब, आजकल चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जब ये 2016 का इलेक्शन जीते थे तो उस जीतने के बाद जो बुकमेकर ने रेट निकाले थे, ऑड्स निकाले थे, और जो सट्टा हुआ था, जुआ हुआ था, बैटिंग हुई थी, उस पे जो टॉप की जो बैटिंग हो रही थी वो सदर ट्रंप के इम्पीचमेंट के ऊपर हो रही थी। कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग अमूमी तौर पर, हम हों, सियासतदान हों, या दुनिया के हमारे जो मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, वो किसी खास मौके पे जाके इम्पीचमेंट की बात करते हैं। जैसे आजकल के मामलात हुए हैं कि इम्पीचमेंट हो गई, उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी कि इम्पीचमेंट हो गई और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उनको इम्पीच कर दिया। अब वो सेनेट में जाएगा जहां उनका ट्रायल होगा, देखो क्या होता है। लेकिन ये जो बैटिंग हुई, ये 2016 में जब जीते थे उसके फौरन बाद दुनिया के जो लीडिंग बुक मेकर हैं, जो लीगल तरीके, हमारे यहाँ तो इलीगल होती है ना, तो दुनिया में वेस्ट में, खासतौर पर बरतानिया में, अमेरिका में, आयरिश में, बाकी ममालिक में वो लीगल तरीके से बैटिंग होती है। और वो नॉन स्पोर्ट इवेंट्स को भी कवर करते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है, उसकी डायमेंशंस बहुत हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसकी अहमियत ज्यादा है, तो वो रेट निकालते हैं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप एक वाहिद अमेरिकी सदर हैं जो अपने इंतखाबात जीतने के फौरन बाद भी ये इस गैमा गैमी में सेंट्रल पॉइंट हो गया। ऐसे लगा जैसे कि बैटिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड प्रेसिडेंट ट्रंप। और इसमें सबसे टॉप पे बैटिंग हो रही थी वो इम्पीचमेंट पे हो रही थी। उसमें अलग बात है कि वो इम्पीचमेंट के 3-4 फेजेस रखे हुए थे कि आपने अगर इम्पीचमेंट इस तरह की है कि 6 महीने बाद इसकी इम्पीचमेंट हो जाएगी, उसका रेट अलग था। 1.5 साल बाद होगी इम्पीचमेंट, उसका रेट अलग था। 2 साल बाद इम्पीचमेंट होगी, उसका रेट अलग था। तो यूं ही जब ये मामला हुआ, यानी कि ये जीतते हैं, और जब इनॉग्रेशन, यानी कि नवंबर दिसंबर में इनका इलेक्शन होता है और 20 जनवरी को जाके ये ओथ लेते हैं जिसको इनॉग्रेशन कहते हैं। तो ये जो दुनिया के, मैं उन बुक मेकर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो बुक मेकर हैं, जिसमें ये लैड ब्रुक्स आता है, पैडी पावर आता है, बोवर्डा आता है, बैटिंग ऑनलाइन आता है, बेटफेयर आता है, और पॉलिटिको प्रेडिक्ट आता है। अब ये दुनिया के बैटमैन जिन्होंने इसका रेट निकाला, जिसे ऑड्स कहते हैं। अब ऑड्स निकाले, बैटिंग शुरू हो गई। अब ये हमारे सियासतदानों को या जर्नलिस्टों को इसके लिए एक बात है कि ये क्या हो रहा था।
आज हम बात कर रहे हैं उसकी कोई रेलिवेंस है, लेकिन 2016 में तो वो इलेक्शन जीत के आ गया था। उसके बाद कोई इसको इवेंट को इस तरीके से बुक मेकर्स में नहीं जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा रहा। उसकी वजह क्या थी वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, जब ये निकाला और इसमें मैं कोड जो कर रहा हूँगा उसमें ये इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट थी। ये जो मैं बुक मेकर्स का नाम लिया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो थी वहां पे अच्छा। ये रेट हैं। और उसके बाद इनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो तर्जमान नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ हुकूमतों के तर्जमान होते हैं या सियासी जमातों के तर्जमान होते हैं या इदारों के तर्जमान होते हैं, वो आके बताते हैं कि जनाब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में हमारा ये है। इसी तरह से जो इनके स्पोक्स पर्सन होते थे ना, वो आते थे और मीडिया मतलब के जुआ साथ खानों के स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन थे। मदन प्राइस ली था, लेविस डीवी था जो पैडी पावर को स्पोक्स पर्सन थे, एलेक्स डनो था और एलेक्स सपाटी था जो लैडब्रू को करते थे, और कैटी बाइलेस जो थे ना बेटफेयर को करते थे। तो ये कभी कभार मीडिया में आके ना कोई बात कर जाते थे इस तरह की रेट के हवाले से, ऑड्स के हवाले से। तो जब ये शुरू हुआ मामला, तो इंटरेस्ट इतना जनरेट हो गया था कि उतना इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट सदारती इंतखाबात में था, तकरीबन तकरीबन उतना इंटरेस्ट इंटैक्ट रहा इम्पीचमेंट के हवाले से। अब ये सदर बन रहे हैं, इनकी इम्पीचमेंट के ऊपर बैटिंग हो रही है, और ये कब हो रही है? 2016 में, जब ये इलेक्शन में जीते। जब जो पहला, जिसे हम फर्स्ट लेग कहते हैं, उसमें जो रेट खोले गए, अब वो रेटों के ऊपर बड़ी होगी, आपको समझाना पड़ेगा कि और जो रेट होते हैं ना, अगर ज्यादा रेट होगा तो समझे उसके होने का इम्कान कम है, या वो फेवरेट नहीं है, या वो कोई विनिंग कैंडिडेट नहीं है। जो ही रेट कम होता है तो उससे अंदाजा होना शुरू होता है कि इसमें बैटिंग का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि बुक मेकर उसके रेट को कम कर रहा है, क्योंकि बुक मेकर ने करनी होती है पेमेंट। अगर ज्यादा रेट होगा तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो ये रेट शुरू था 16-1 शुरू हुआ। 16-1 का मतलब है कि अगर $100 आप बेट कर रहे हो तो $1600 आपको जीत के मिलेंगे, वरना आपका $100 चला जाएगा। अब ये 60-70 दिनों में 16-1, 10-1 हुआ, फिर 6-1 हुआ, फिर 4-1 हुआ, और अल्टीमेटली इवन मनी पे चला गया। इवन मनी वो रेट होता है कि आपने $100 लगाए हैं और $100 जीत रहे। अब ये पंटर हो, 50-50। ये सट्टेबाज हो, ये जुआरिये हो, ये बुक मेकर हो, अब यहाँ पर वो कौन सी ऐसी कैफियत थी कि ये लोग इस मामले में इतना हो गए थे? हम तो उस वक्त बोले ही नहीं थे, मीडिया उस वक्त इम्पीचमेंट पे नहीं आया था, ये जुआरिये इम्पीचमेंट में पहले चले गए थे, और 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो ऑड्स थे ये फ्लक्चुएट करते थे, जो ही कोई रेट कम होता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा बैटरी का वॉल्यूम कम रह रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसने एंगेज किया हुआ था। अब ये शॉकिंग सरप्राइज होगा, जो नॉन गैम्बलिंग दुनिया नहीं होती, जैसे आप हैं या मैं हैं या हमारे जो जानने वाले हैं, या वो लोग हैं जो बैटिंग में नहीं जाते, जिनको नहीं पता होता ये क्या चीज होती, ठीक है ना। उनके लिए शॉकिंग सरप्राइज ये था सबसे बड़ा कि इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन आना होता है, इम्पीचमेंट ने आना होता है, कोई उसकी बुनियाद बनती है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बनती है। अब 2016-17 में तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिपब्लिकन थे, तो उस दौर में ये बैटिंग क्यों हो रही थी? क्या बुक मेकर्स या जो बैटर था, जो सट्टेबाज था, उसे नहीं पता था? उसे पता होगा। अब बैट जो कर रहे, आप मैं तो नहीं बैट कर रहे थे, उसका तो दाव पे लगा हुआ, उसके डॉलर दाव पे लगे हुए। तो वो ये जो नॉन गैम्बलिंग दुनिया थी ना, उसके लिए बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था कि ये क्या कर रहे हैं यार। और जिसकी नजर पड़ती थी वो एक दफा घबरा जरूर जाता था कि यार अभी तो 4 साल पड़े हुए हैं, इम्पीचमेंट का कोई जो दूर दूर तक हमें मीडिया को और सियासतदानों को नजर नहीं आ रहा था कि यार ये क्या चीज है इम्पीचमेंट की। आजकल तो आप हम सबको नजर आ रहा है, तो इम्पीचमेंट हो गया, हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन 2017 में ये क्या हुआ था, 16-17 में, कि बुकमेकर और पंटर्स में इन्वॉल्व हो गए। अब ये इम्पीचमेंट टॉप पे थी, कि इनके अलावा इम्पीचमेंट से रिलेटेड
जो बाकी रेट थे ना, उसमें ये था कि ये डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा दे देगा खुद ही, इसका भी रेट खुला। अब वो सदर आया है, जीता है, उसने इनॉग्रेशन हलफ उठाया, उसके बाद वो रिजाइन कर देगा। लेकिन ये चल रही थी बैट, ये ऑड खुले हुए थे। उसके बाद नहीं, ये इसमें था ट्रंप का अपना भी किरदार ये लगता नहीं है ये आपको कि वो ये जिस किस्म की हरकतें बात करता था करूंगा, उसकी ये वजह से आपका जो पॉइंट वो एंगेज करके आपने रखा? ये आपने जो रेज किया है, इस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा कि जो आपका पॉइंट है बड़ा वैलिड अच्छा। है कि ये क्यों हुआ। क्या ट्रम्प की अपनी शख्सियत इस तरह की थी? ये बात आपकी बिल्कुल हक बजाना है कि ट्रम्प एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे मिजाज का आदमी है, एक ऐसी तबीयत का आदमी है जो कुछ भी कर सकता है। आप इस मिजाज के, तबीयत के शख्स को जो जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, जो आप महसूस भी नहीं सकते, तो जुए की दुनिया में दुनिया को वो अट्रैक्ट करता है। वो कहते हैं कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, देखो इसने ये कहा, देखो उसने ये किया, वो ये कर सकता है। वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये लगता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को पड़ जाएगा, कांग्रेस को पड़ जाएगा, व्हाइट हाउस को पड़ जाएगा। यानी कि ये बैक ऑफ द माइंड उनके था कि ये कुछ ऐसी हरकत करेगा कि इम्पीचमेंट होनी होनी है इसकी। वरना बाकी दुनिया में जब भी हुआ, सदर आया, उसने जब तक टिल द टाइम, जैसे निक्सन के साथ हुआ था, जैसे कि डोनाल्ड अपना क्लिंटन के साथ हुआ था, जॉनसन के साथ हुआ था, ये 2-3 बंदे थे जिनकी इम्पीचमेंट हुई थी। लेकिन वो इम्पीचमेंट भला किस तरह की थी? खास डेवलपमेंट हुई है एकदम, तो इम्पीचमेंट हुई है। ये नहीं हुआ कि वो इलेक्शन जीत के ओहदे का हलफ उठा रहे हैं, तो इधर रेड खुले हुए कि जी इम्पीचमेंट हो जाएगी इसकी। अब उसमें ये था कि रिजाइन लेकिन करेगा, क्लिंटन तो वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो था सरवाइव कर गया था ना। सर्वाइव कर गया था। वो जॉनसन भी सर्वाइव कर गया था, मां सिवाय रिचर्ड निक्सन के, कि जिनको पता था कि पैड़ी होए नहीं ते आराम दे नाल। रिजाइन कर। हाँ, फोर्ड ने, सदर फोर्ड ने महल कोई कहने जा गया कि सर तुसी अगर स्टेप डाउन कर जाओ तो मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैनू मौका मिल जाएगा, अगले इलेक्शन में हो सकता है मैं जितू ही ना। वो वाकई अगले इलेक्शन में फोर्ड नहीं जीत सका था। अब उसमें जो बैटिंग स्प्री चल रही थी ना, उसमें ये बात कि ये जो 25th अमेंडमेंट है, जिसे पैलेस कू कहते हैं, ये भी 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि यार 25th इन्वोक किया जाए, 25th अमेंडमेंट पैलेस कू को। अब ये बात बड़ी चंबे वाली बात लगेगी कि 2016-17 में इस पे भी रेट खुला था, इस पे बैटिंग हुई थी, बैटिंग की दुनिया में इस पे भी हुआ था कि ये जो 25th अमेंडमेंट है इसको इन्वोक किया जाएगा, इसका भी भाव खुला था, इस पे भी बैटिंग हुई थी। अब अंदाजा करें कि 2016-2017 जिस बात पे बैटिंग हो रही थी, हमें आपको बिल्कुल नहीं पता था, हम उससे मुबर्रा बैठे हुए थे, बिल्कुल किनारा कशीरी इख्तियार की होती है, हमारे जहन में भी नहीं था कि ये हो जाएगा। और वो जो सट्टेबाज थे, जुएबाज थे, वो लगे हुए थे, रेट आ रहा था। रेट का ये है इस वक्त भी कहीं ना कहीं कोई रेट खुला होगा किसी मामले में, अब ना आपको पता ना मुझे पता। टिल द टाइम हम जाके उसको फोकस ना करें कि यार ये क्या कर रहे हैं, और इन जाके रेटों को देखना, ऑड्स को देखना, ये नॉन गैम्बलिंग दुनिया के बस की बात ही नहीं है। वो घबरा जाएगा, यार केड़े फिगर आ रहे हैं, ये क्या कह रहा है, 6-1 का क्या मतलब है, प्लस 250 का क्या मतलब है, माइनस 970 का क्या मतलब है, 7-4 का क्या मतलब है। हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो इस दुनिया में बसते हैं उनके लिए ऐसे करके देखा उन्होंने, अपनी पसंद को ऐसे रखा, उन्होंने ठा करके ऐसा आ गया। अब ये 2-3 चीजें थी जो उस वक्त बेट हुई थी, और ये सारी इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। जितनी बैटिंग का वॉल्यूम था वो इम्पीचमेंट के जितने रिलेटेड इश्यूज हैं इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा था। आप फरमाएं। तो लेकिन अब ये जैसे कि ये आपकी बात कह दी, 25th अमेंडमेंट जो है उसको इन्वोक किया जाएगा, वो इन्वोक हो गई, लेकिन उनके यार 4 दिन रह गए हैं, अब क्या इसको करना है, छोड़ो, जाने तो यार, इसकी इम्पीचमेंट अब क्या करके क्या करना है, बस एक सजा देनी थी, इसको दे दी। तो ये भी, इसके ऊपर भी बैटिंग हुई, अब की या जो जो इस वक्त बाइडेन के ऊपर भी बैटिंग, बैटिंग हो रही है? नहीं, इस वक्त तो ये है कि मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की। इस वक्त तो ये है, इस वक्त तो मेरे ख्याल 20 पैसे, 15 पैसे, 10 पैसे रेट होगा। मतलब मैं बगैर देखे कह रहा हूँ, 20 पैसे, 25 पैसे रेट होगा। लेकिन उस वक्त जो रेट था, वो अंदाजा करें कि वो उस वक्त, उस जमाने में इवन मनी को, यानी कि 1 to 1, $100 लगाए, $100 जीते। इसका मतलब है कि कितनी मैसिव स्केल की बैटिंग हुई होगी। आज के दौर में मसलन कि जब हर चीज उस पर आ गई है, पूरी दुनिया की तवज्जो उस पर चली गई कि इम्पीचमेंट हो रही है, इस वक्त तो रेट 10-15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे हो,
हम इस तरह से टर्म में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं 10, 15, 20, 25 पैसे, अगर 10, 15, 20, 25 पैसे हम ये हाँ, तो विलियम जुआ हिल के खेलने का मजा तो उसी वक्त आता है जब इम्पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबिलिटीज के अंदर बदलने का शायबा हो। तो वो उस आपकी वक्त जिन्होंने लगाया था। देखो उस जमाने में क्या हुआ था, 2016-17 में क्या हुआ था, ये जितने बुक मेकर से मैंने बात की है, इन्होंने बाकायदा इन्होंने हायर किए थे लोग और एक सेक्शन बना दिया था जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशल टर्म बेट्स। अब डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशल टर्म बेस्ट उसके हेड बना दिए थे कि ये स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रम्प पे बेट हो रही है, तो उसके हेड बना दिए गए थे। ये बुक मेकर्स ने किया था कि यार इस खाते में जो चीज आएगी ना बेट होएगी तो आपने डील करना है। वो एक्सपर्ट बैठे हुए थे, वो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को जानते होंगे, बुक मेकिंग को भी जानते होंगे, बुकीज के काम को भी जानते होंगे, सट्टे के काम को भी जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प को भी जानते होंगे। यानी कि इस तरह की 3, 4, 5 जगहों पे निगाह रखने वाले, जैसे हमारे यहाँ हर बंदे ने हर जगह पे निगाह रखी होती है, हालांकि निगाह तो 1-2 जगह पे जचती है जिसके आपकी एक्सपर्टीज होती है, हमारे पाकिस्तान में हर काम। सो इस तरह हुआ था। अच्छा, वैसे लोग जो लोग जो आपने है ना, बात की जरा थी थोड़ा सा कि इधर आए। ट्रम्प के ऊपर तो शुरू से ही लगनी शुरू हो गई थी शर्तें, ठीक है। कोई जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी शर्तें लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान की सियासी सूरत के वाले से कोई रेट शेट निकाला हाँ उन्होंने लगाते कि? हैं वो, अभी भी लग रहा था। पिछले दिनों मैंने थोड़ा सा चेक किया था क्योंकि मेरी कोई गपशप है इन लोगों के साथ। हाँ हाँ। ये नवाज शरीफ के वापस आने, इमरान खान के चले जाने, उसका रेट खुला हुआ ए जलसा हो रहा है। एरे मरियम आएगी नहीं आएगी उस पर बैट हो गया। अच्छा मरियम आएगी, आसफा आएगी कि नहीं आएगी उस पर बैट हो रहा है। ये यानी कि हमारे यहाँ जो इलीगल दुनिया है ना उस पर हो जाता है। अच्छा सट्टेबाज जो होता है उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में कितना है कितना नहीं है, लेकिन उसका सट्टेबाजी में बड़ा इंटरेस्ट है। मतलब उसने अगर नून लीग को नहीं जानता उस तरीके से जैसे नून लीग का फॉलोअर जानता है, या पीपल्स पार्टी का फॉलोअर पीपल पार्टी को जानता है, या पीटीआई का फॉलोअर पीटीआई को जानता है, वो नहीं जानता। लेकिन सट्टेबाजी में उसकी अपनी एक अजीब गरीब साइकी होती है, वो एक अपनी साइकोलॉजी इस्तेमाल, और वो देख समटाइम रहे हैं कि रेट्स क्या कह रहे हैं, वो रेट्स की रेट जुबान देख रहा होता वो रेट्स की जुबान में देखता है। और सम टाइम, ये मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, सम टाइम वो ऐसी बात कर जाएगा जो हमारे जो पॉलिटिकल पंडित नहीं होते, जो एनालिस्ट बैठे है। होते हैं, उनको भी नहीं पता होता। वो रेट की में जाके ना पता नहीं क्या उनके पास ऐसी स्किल आया थी, स्किल सेट ऐसी आया थी कि वो रेट की जुबान समझना शुरू कर देते हैं। वो भाव देख के ना, ऑड्स देख के ना तो गेज करना शुरू कर देते हैं कि क्या डेवलपमेंट होने वाली है, किस तरह से होने वाली, चाहे वो डेवलपमेंट उस तरह से ना हो जिस तरह से उन्होंने सोचा हो, लेकिन सम टाइम वो इतने प्रॉपर तरीके से तकनीकी बुनियादों में बात कर रहा हूँ, वो इस तरह की बात नहीं करते जिस तरह अमूमी तौर पे हमारे जो सियासत को फॉलो करने वाले बात करते हैं। वो और तरीके से बात करते हैं, उसमें मैथमेटिक्स भी आया था, अरिथमेटिक भी आया था, अलजबरा भी आया था, पता नहीं क्या कुछ आया था। प्रकार नहीं होती थी, हम बचपन में इस्तेमाल करते थे प्रकार कैसे करके कि यार ऐसे घुमाओ, उनका भी कोई ऐसा होता है। दे साइंटिफिकली, वो अलग बात है, लूजर होते हैं, हारते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज में रहते हैं। जो आपने जो सवाल किया था ना कि क्या इसकी वजह कि मरकज हो या ना, एक बैटिंग की दुनिया का, सट्टेबाजी की दुनिया का 2016-17 में अपने इलेक्शन जीतने के बाद इंतखाबात में और फिर हलफ उठाने के बाद उसका मरकज रहना, इसकी वजह खुद कहीं ट्रम्प तो नहीं है। तो वाकई ये है कि ये बुक मेकर खुद कहते हैं कि अगर ट्रम्प ना होता, कोई और होता, तो बहुत सीरियस डेवलपमेंट भी हो जाती, तो कम से कम इम्पीचमेंट का रेट ना खुलता, इम्पीचमेंट पे इस तरह से बैटिंग ना होती। क्यों? अब वही बात आ गई कि जो बुक मेकर था, जो पंटर था जिसने बैट करनी और बुक मेकर जिसने बैट लेनी है, ये गेज कर गए थे कि जिस तरह का बंदा सदर बन गया है ये कुछ भी कर जाएगा। ये भी पहले इसने किया ना, उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये करेगा, लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा कि इसकी इम्पीचमेंट होनी ही होनी है, ये बात नहीं रहेगा, ये बात ऐसी करेगा, ये हरकत ऐसी करेगा जिसकी वजह से इम्पीचमेंट होगी। माशाल्लाह ये करते भी रहे। उसकी जो दूसरी वजह है, यूम सिद्दीकी साहब, आपका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं, आपने पैसा नहीं देखा हुआ, मैंने थोड़े बहुत दूर से झलक देखी हुई है।
वॉल्यूम जिसे नहीं कहते पैसों का वॉल्यूम, हम तो वो लोग हैं जो तनख्वाहों पे गुजारा कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि पिछले दिनों बड़ी अच्छी तनख्वाह में थी, अब जरा हालात ऐसे होंगे तनख्वाहें बहुत कम हो गई या तनख्वाह रही नहीं, ठीक है। दूसरी इसकी वजह जो लीडिंग वजह थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जब इलेक्शन में आता है तो वो एक अपसेटर था, वो अपसेट हुई थी। अनलाइकली उसको पॉलिटिकल आउटसाइडर का ये लक़ब देते हैं कि ही वाज ए पॉलिटिकल आउटसाइडर। ये जो आया हिलेरी क्लिंटन जैसी मजबूत डेमोक्रेटिक कैंडिडेट उम्मीदवार, उसके अगेंस्ट आया तो जो बुकमेकर थे जो रेट खोल के बैठे हुए थे, जो बुकमेकर बेट कबूल कर रहे थे, उनको भी अंदाजा नहीं हो पाया कि ये जीत जाएगा। ये जीता तो मैं दो बुकमेकर्स की बात करता हूं। एक पैडी पावर है जिसको $55 लाख का नुकसान हुआ था, हार गया था। नुकसान को छोड़ो, पर इसको नुकसान नहीं कहते, हार जा। $55 लाख अब अंदाजन 100 करोड़ रुपए बनता है पाकिस्तानी। $55 लाख पैडी पावर हारता है। ये 2016 का जो इलेक्शन हुआ था सदारती इंतखाबात अमेरिका के, उसकी वजह से। और उसके बाद एक और जो बुकमेकर था, अच्छा ये पैडी पावर के मुतालिक एक और बात है कि पैडी पावर ने जो 2016 में जो बेट एक्सेप्ट की थी, नंबर ऑफ बेट एक्सेप्टेड बाय पैडी पावर वो 46,000 थी। अगर उसका मुवाजना किया जाए कि जी ओबामा के दौर में कितनी बेट हुई थी तो 23,000 हुई थी। 23,000 नंबर ऑफ बेट्स, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब ये पैडी पावर है बरतानिया का एक बड़ा बुकमेकर है। अच्छा, ब्रेक्सिट का मामला बरतानिया के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा इशू है। ब्रेक्सिट पे जो बेट हुआ था बरतानिया में इस बुकमेकर के पास, उसकी तादाद 27,000 थी, जबकि अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात 46,000 थे। ठीक है, वो अपने मुल्क में है, उसकी ब्रांचें वहां पर हैं, उसकी आउटलेट वहां पर है, लेकिन वो अपने मुल्क में है। अब वो कहते हैं क्या, उन्हें क्या ब्रेक्सिट सतार खान से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है बहुत लिमिटेड है अभी हमारे पास रह गया, तो 2-3 मिनट में अगर आप इसको कंक्लूड कर दें तो। इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें जो एक ये अगर इसको थोड़ा सा आप इस तरह कर देना, थोड़ा सा ख्याल कर लें, लिहाज कर लें, अगर ये थोड़ा सा सदर ट्रंप भी लिहाज कर जाते, ख्याल कर जाते, तो शायद ये हालात ना होते। उन्होंने ना ख्याल किया ना उन्होंने ध्यान किया, तो ये हालात हो गए। थोड़ा सा होता। इसमें मैं एक और बेटफेयर की बात करूंगा। बेटफेयर एक बुक मेकर है, कंपनी है, एक सिंगल बिगेस्ट विनर जो था, गैम्बलर जो था, उसने $2.5 मिलियन जीते थे। यानी कि $2.5 मिलियन का मतलब है कि $25 लाख। अब $25 लाख तकरीबन 45-46-47 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है। वो जीता था। उसने स्प्लिट बैटिंग की थी। स्प्लिट बैटिंग ये होती है कि 100 पाउंड यहाँ लगा दिए, 200 पाउंड वहां लगा दिए, 400 पाउंड वहां लगा दिए, तो 600 पाउंड इधर से हार गया तो इधर रिकवर कर लिया, इधर से हार गया तो इधर से रिकवर कर लिया। नहीं, वो स्प्लिट कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि ही वाज डाई हार्ड कन्विंस्ड। उसको पता नहीं ख्वाब आई थी, उसको पता नहीं इशारा हुआ था, उसको किसी पीर साहब ने कहा था। हमारे यहाँ तो पीर साहब होते हैं ना, पीरनियां भी होती हैं, पीर साहब भी होते हैं। उसको किसी ने, अच्छा ये जो बेटफेयर है ना, ये ऐसे जैसे आप और हम नहीं बताते कि जी अपने जराये का नाम बताने से हम होते हैं ना, गुरेज करते हैं, ये बावसूल जराये के हवाले से ये बात आई है। वो जराये तो नहीं होते, लेकिन उनके पास ये होता है कि अगर आप उनके पास बैटिंग करें, उनसे कह दें कि मेरा नाम नहीं पता लगना चाहिए पब्लिक को, तो वो नहीं करते। अब इस बुक मेकर, इस जो गैम्बलर था, तो $2.5 मिलियन जीता था डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबात में जीत पर। ये सिंगल हैंडेडली बेटफेयर कहता है कि हमारी तारीख में इस लेवल पे एक सिंगल जो गैम्बलर है इस लेवल पर, क्योंकि उसने सेवरल की थी। इस आउटलेट में भी गया था, उस आउटलेट में भी गया था, इस शहर के आउटलेट में भी था, उस शहर के भी आउटलेट में था। लेकिन वो गालबन बहुत ही मेरे कन्विंसिंग ऐसा बंदा होगा जिसको ख्वाब आई हो कि तू जो कुछ है ला दे। अच्छा, जो कुछ है डोनाल्ड ट्रंप ते लाता, वो जीत गया और बेटफेयर दे क्या। अब ये एक बुनियादी वजह, इसको कहते हैं नुकसान। अब ये नुकसान को पूरा करने के चक्कर में थे, वो जो पंटर हारा हुआ था, वो पंटर जो हारा होता है ना, वो बेचैन रहता है, उसको चैन नहीं आता।
वो ढूंढता है कोई जरिया कोई बने ताकि किसी तरह जाके रिकवरी करना। अब रिकवर करना वो तो खैर जुए में मुमकिन नहीं है, रिकवर तो नहीं होता, वो कबर बन जाती, रिकवर नहीं होता। बहरहाल ये इस तरह, तो इसकी वजह से ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी। इसमें जरा मुझे देना कि इसके अलावा 2-3 पोर्शन और हैं जो वेरी इंटरेस्टिंग, कि जनाब उसमें उस पे बेट हुआ था, ये भी 2016-17 की बात कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड चले होता उस पे दोनों। उन बैट्स के ऊपर फिर बात करेंगे। अब हमारे पास जो है ना वक्त की कमी है, तो इसको कंक्लूड हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक बड़ा फैक्टर होता है। ये शायद कहीं से कोई खबर भी आती होगी, जाहिर है जुआ ऐसे नहीं लगता है, सिर्फ अंदाजों और कयाफों पे तो नहीं लगता है। वैसे कहीं सिद्दीकी मैं एक बात कहूंगा कि अगर ये इम्पीचमेंट ना होती, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो कुछ दिन पहले हुई है, अगर ये इम्पीचमेंट ना होती तो हो सकता मैं आपके साथ बैठ के शो ही ना कर रहा होता, क्योंकि 2016-17 में बैट शुरू हो गई थी इम्पीचमेंट पे। अब ये एक पॉइंट था कि ये आज हम जिस उस जगह पे जाके, अब पूरी दुनिया में मीडिया में हर जगह पे डिस्प्ले हो रहा है कि इम्पीचमेंट हो रही है, कामयाब होगी नहीं होगी, कितने दिनों में होगी, जब तक वो सदर रहेगा, सेशन उसका सेनेट का सेशन तो नहीं हो रहा, सेनेट का सेशन 19 जनवरी को शुरू होगा, डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं, रिपब्लिकन ये कह रहे हैं, रिपब्लिकन में कुछ लोग टूट के जा रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप लम्हा ब लम्हा मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी जो नेशन है, कौम है पूरी, वो उसमें इंटरेस्ट ले रही है, दुनिया भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है। 2016-17 में जो इंटरेस्ट ले रहे थे वो सट्टेबाज थे, वो बैटर थे, वो बुक मेकर थे। इन्हीं पॉइंट पे सट्टेबाजी हो रही थी, इम्पीचमेंट के ऊपर सट्टेबाजी हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट के ऊपर 2016-17 में सट्टेबाजी हो रही थी। बुनियादी पॉइंट ये है, बुनियादी पॉइंट ये है कि वो सट्टेबाजी जो 2016 में हो रही थी, वैसे ही उसके टेन्योर के इख्तिताम के ऊपर हो रहा था। चले, और इसमें बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो अपनी शख्सियत का ज्यादातर जो है ना वो अंसर उसका, वो भी उसकी एक तरह अपनी से वो शख्सियत का है, वो डोमिनेट करता था। उसका कयूम सिद्दीकी कुछ 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 चीजों में, कुछ मामलात में उनकी तबीयत और हमारे इमरान खान साहब की तबीयत मिलती है, कुछ मिलती मामलों। है। चले, हाँ, कुछ तो अगला कोई सारे प्रोग्राम करेंगे आपके साथ कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो आजकल की सूरत हाल है उसमें बैटिंग की क्या सूरत हाल चल रही है। शायद दोस्तों से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक यूएस लाइव से इजाजत दीजिए। ऐलान के बाद